नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मेयर ने साइक्लोथॉन साइकिल यात्रा का स्वागत किया। सरकार द्वारा कर्मचारियों के कल्याण हेतु योजना का प्रावधान किया गया है, बताया जिला उपायुक्त ने। वक्फ बोर्ड कानून पर बोले पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर। जगाधरी विधानसभा क्षेत्र में साइकिल यात्रा निकाली गई। नशे की समस्या को लेकर कंवरपाल ने मीडिया से की विशेष बातचीत। जिला उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए। डंपर की चपेट में आने से महिला की हुई मौत। डीएवी गर्ल्स कॉलेज में विदाई समारोह का हुआ आयोजन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। रोटरी क्लब द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन का हुआ आयोजन। मेयर ने स्वयं साइकिल चलाकर दिया समाज को संदेश। पुलिस ने स्मैक के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। और साइबर ठगी से बचने के लिए सतर्क रहें, कहा पुलिस अधीक्षक ने। और अब गतिविधियां विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा 5 अप्रैल को शुरू की गई साइक्लोथॉन साइकिल यात्रा शनिवार को यमुनानगर पहुंची। यात्रा का भव्य स्वागत करने के लिए मेयर सुमन बहमनी तथा एमएलए घनश्याम दास अरोड़ा स्वयं उपस्थित रहे। नशा मुक्त हरियाणा जागरूकता का यह संदेश लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा 5 अप्रैल को शुरू की गई साइक्लोथॉन 2.0 का यमुनानगर आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। यमुनानगर में विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, मेयर सुमन बहमनी, जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा ने साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाकर अगले पड़ाव की ओर रवाना किया। जगह जगह भाजपा पार्षदों, नेताओं और जिला प्रशासन द्वारा साइक्लोथॉन का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। वहीं जगाधरी में पूर्व कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर और भाजपा कार्यकर्ताओं ने साइक्लोथॉन का स्वागत किया और हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वक्फ कानून संशोधन से विपक्षी दलों की बेचैनी बढ़ी हुई है, इसलिए यह लोग मुसलमानों को भ्रमित करने में लगे हैं। वक्फ सुधार जन जागरण अभियान को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि वक्फ कानून से कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों में बेचैनी बढ़ी हुई है, इसलिए ये लोग मुसलमानों को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 से भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और गरीब का हक सिर्फ गरीब को ही मिलेगा। यह कानून मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि वक्फ संशोधन विधेयक बहुत सोच समझकर लाया गया है। यह किसी के खिलाफ नहीं है। बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग इससे संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने नागरिकों के लिए संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करने के महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कांग्रेस की सरकारों ने वक्फ प्रणाली के जरिए संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने का काम किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि यह कानून समानता लाएगा और संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार हर नागरिक को न्याय, समानता और अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। जगाधरी विधानसभा क्षेत्र में ड्रग फ्री हरियाणा के अंतर्गत निकाली गई साइकिल यात्रा को पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ता भारी संख्या में उपस्थित रहे। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आह्वान पर प्रदेश भर में ड्रग्स फ्री हरियाणा के संकल्प व संदेश के साथ चल रही साइक्लोथॉन 2.0 साइकिल यात्रा ने जगाधरी विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश किया। यमुनानगर क्षेत्र से जगाधरी में प्रवेश करते ही यात्रा का स्वागत पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने साइक्लोथॉन यात्रा का जगाधरी अग्रसेन चौक स्थित एम्बियंस मॉल व छछरौली पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस व गांव गनौली स्थित सरकारी विद्यालय में किया। उनके साथ प्रशासनिक अधिकारी व सैकड़ों की संख्या में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता साथ रहे। पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने नशे के खिलाफ चल रही हरियाणा सरकार की साइक्लोथॉन यात्रा में नशे से मुक्ति का आह्वान करते हुए खुद भी साइकिल चलाकर नशा मुक्ति का संदेश दिया। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि साइकिल यात्रा ड्रग्स के खिलाफ पावन संदेश को लेकर प्रदेश भर में पहुंच रही है। साइक्लोथॉन में की अगुवाई कर रहे उप निरीक्षक डॉ अशोक कुमार वर्मा अपनी साइकिल के साथ लोटा और नमक लिए हुए हैं, जो कि सामाजिक संकल्प का संकेत है। नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत निकाली गई साइक्लोथॉन साइकिल यात्रा में हिस्सा लेते हुए कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि आज नशा
एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है और इसे समाप्त करने के लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा। पूर्व कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी मीडिया के माध्यम से संदेश दिया कि यह नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत पूरे हरियाणा में चलाई जा रही साइकिल यात्रा नशा मुक्ति हरियाणा का संदेश लेकर पूरे हरियाणा में जा रही है। इसका उद्देश्य यही है कि हम हरियाणा को नशा मुक्त बना सके, क्योंकि आज नशा एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। हम सबको मिलकर नशा रूपी राक्षस का खात्मा करना है। इसी संदेश के साथ यह यात्रा निकाली जा रही है। तेज रफ्तार से आ रहे डंपर की चपेट में आने से बाइक पर पीछे बैठी महिला की मौके पर ही मौत हो गई। गौरतलब है कि बीते सप्ताह में डंपरों की चपेट में आने से 6 जानें जा चुकी हैं। यमुनानगर के खनन क्षेत्र में चल रहे डंपरों से दिन प्रतिदिन हो रहे सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। बीते सप्ताह में डंपरों से करीब 6 जानें गई है। इसी कड़ी में फिर एक तेज रफ्तार अनियंत्रित डंपर ने बाइक सवार बच्चों सहित दंपत्ति को पीछे से टक्कर मार दी, जिसके चलते महिला की मौके पर ही मौत हो गई। उसके पति व बच्चों को चोटें आई, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजन को सौंप दिया। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर डंपर भी अपने कब्जे में ले लिया। मृतका की पहचान रेणु बाला 35 निवासी रडा का माजरा थाना छप्पर के रूप में हुई। सोमवार को मृतका रेणु के भाई विकास ने बताया कि कल शाम को उसके जीजा रिंकू, बहन रेणु अपने दोनों बच्चों के साथ बाइक आ रहे थे। जब वे सुरल हाईवे क्रॉसिंग पर पहुंचे तो एक तेज रफ्तार अनियंत्रित गेहूं से भरे डंपर ने पीछे से टक्कर मार दी। इसके चलते उसकी बहन रेणु बाला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके जीजा रिंकू सिंह व दोनों छोटे बच्चे घायल हो गए। पुलिस अधीक्षक राजीव देसवाल ने कहा कि साइबर ठगी से बचने के लिए पुलिस द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करें तथा किसी भी अनजान फोन कॉल के झांसे में न आए। पुलिस अधीक्षक राजीव देसवाल ने बताया कि आपके बेटे या बेटी का नाम लेकर कहा जाए कि वह कहाँ है और अगले ही पल पर कहा जाए कि मैं नारकोटिक्स विभाग, सीबीआई या पुलिस से बोल रहा हूँ और वह हमारी हिरासत में है। ड्रग्स या अन्य किसी गतिविधि में शामिल होने की वजह से उसे पकड़ा गया है। इसके अलावा आपके नाम विदेश से पार्सल आया और उसमें आपत्तिजनक वस्तु होने की बात कही जाए तो तुरंत सतर्क हो जाए। ये साइबर ठगों का काम हो सकता है। साइबर ठग आपको डिजिटल अरेस्ट कर ठगी का शिकार बना सकते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।